आज हम कक्षा 11th में प्रवेश के विषय में थोड़ी सी बात बताना चाहेंगे और साथ ही साथ ज़्यादा हम उस बिंदु पर प्रकाश डालेंगे कि जिनके बच्चे किसी कारण से 10th व 12 में अच्छा नहीं कर पाए हैं, तो उनके साथ हमें क्या बर्ताव करना चाहिए। तो इस समय हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो बड़ी ही दुविधा की स्थिति में होते हैं। एक तरफ लगभग सारे बोर्ड के रिज़ल्ट निकल चुके हैं, 10th के भी और 12 के भी। इसमें जो 10th के बच्चे हैं, जो पास हो गए हैं, लगभग सभी जगह हर विद्यालयों में एडमिशन प्रक्रिया चल रही है क्लास 11 के लिए। जिन बच्चों का उसी विद्यालय में एडमिशन हो जाना है, उनके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन बच्चों को उस विद्यालय में प्रवेश नहीं मिलना है, दूसरे विद्यालय में जाना है, वो यथाशीघ्र अपनी मार्क स्लिप के साथ व और भी जो ज़रूरी कागजात हैं, अपने आसपास के विद्यालय से कंसर्न करके जिस विद्यालय में आप प्रवेश लेना चाहते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, संबंधित प्रलेखों को लेकर के आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके विद्यालयों में जाइए, जिससे कि आप अपना सीट सुरक्षित कर सकें और प्रवेश पा सकें। अब दूसरी जो मुख्य बात है, जिस पे मैं आज के इस सेशन को केंद्रित करना चाह रहा हूँ, कि निश्चित रूप से रिज़ल्ट एक ऐसा विषय है जिसके विषय में हमारे समाज में एक ऐसा नरेशन बना हुआ है कि अगर किसी भी कारण से बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता है, तो बच्चे भी बड़े डिप्रेशन में, बड़े अवसाद में चले जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि क्या हो गया है, और बच्चों से ज़्यादा तो उनके पेरेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है। पेरेंट्स को भी समाज से मुश्किल हो जाता है कि समाज जो पूछेगा तो उससे हम क्या बताएंगे। बच्चों के सामने भी ये चीज़ हो जाती है। तो मैं आपको बस इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि बच्चा आपका है, और ये जो रिज़ल्ट है, चाहे किसी भी क्लास का हो, बाल वाटिका से लेकर के क्लास 1 से लेकर के क्लास प्राथमिक सेक्शन से लेकर के जूनियर सेक्शन से लेकर के 10th और 12th तक जितने भी रिज़ल्ट होते हैं, हम उसको बड़ा सीरियसली लेते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रिज़ल्ट से बच्चे के परफॉर्मेंस के विषय में पता चलता है, लेकिन बच्चे का परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चे के पूरे व्यक्तित्व की जानकारी उसी रिज़ल्ट से पता लगता है। कुछ एक विषय हैं जिसमें आपका बच्चा कैसा है, इसके विषय में जानकारी आपके रिज़ल्ट से पता लगता है। तो इसको लेकर के आप इतना ज़्यादा चिंतित न हो जाइए, और इसको इतना आप अपने दिल पे मत रख लीजिए कि आप भी सोच में पड़ जाएँ और आपका बच्चा भी सोच में पड़ जाए। क्योंकि कहते हैं, ये एक बड़ी अच्छी लाइन है, बार-बार बोला गया है, लीक लीक गाड़ी चलें, लीकै चलें कपूत, लीक छाड़ तीनों चलें, शायर सिंह सपूत। गाड़ी जो है लीक पे चलती है, समाज ने जो लीक बना दिया है, कुछ लोग उसी पे चलते हैं, जैसा सामाजिक ट्रेंड है उस पे वो चलते रहते हैं। तो लीक लीक गाड़ी चलें और लीकै चलें कपूत, और कपूत जो होते हैं वो भी लीक पे ही केवल चलते हैं। और लीक छाड़ तीनों चलें, और लीक को छोड़ करके तीन चलते हैं, शायर चलते हैं, सिंह चलते हैं और सपूत चलते हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि समाज ने कोई पैरामीटर बना दिया है और उस पैरामीटर पर आपका बच्चा अगर खरा नहीं उतर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा जो है वो किसी लायक नहीं है, किसी काम का नहीं है। इस सोच में आप मत रहिए। हो सकता हो वो बच्चा अपना लीक कोई बनाने वाला हो, कोई अलग रास्ते पे जाने वाला हो। इसलिए आप रिज़ल्ट को लेकर के इतना ज़्यादा अवसादग्रस्त ना होइए, पहली बात। दूसरी बात ये जान लीजिए कि अगर कोई रिज़ल्ट किसी बच्चे का खराब होता है, तो हम उसी बच्चे को दोषी ठहरा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब बच्चे का रिज़ल्ट खराब होता है, तो उसमें कई फैक्टर्स होते हैं जो जवाबदेह होते हैं। रिज़ल्ट खराब होने में केवल बच्चा ही जवाबदेह नहीं होता है, केवल बच्चे की वजह से रिज़ल्ट खराब नहीं होता है। अभिभावक फैक्टर होता है, शिक्षक फैक्टर होता है, विद्यालय किसमें वो पढ़ रहा है वो फैक्टर होता है, किस माहौल में बच्चा रह रहा है वो फैक्टर होता है, और बच्चे की रुचि के अनुकूल विषय मिले हैं या नहीं मिले हैं, अपनी रुचि के अनुसार वह जिस फील्ड में जाना चाहिए उसमें जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये कई सारी बातें होती हैं जो रिज़ल्ट के पे असर डालती है, और इन सारे का दोषी हम केवल एक बच्चे को बना दें, ये ठीक नहीं है। बच्चे की आर्थिक स्थिति कैसी है, बच्चा किस माहौल में रह रहा है, विद्यालय में जहाँ वह पढ़ रहा है उसको कितना सपोर्ट मिल रहा है, और साथ ही साथ उसके परिवार में किस तरह का माहौल है, ये सारी बातें रिज़ल्ट पे असर डालती हैं। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, एक लंबे समय तक मैं शैक्षणिक करियर से जुड़ा रहा हूँ। मैंने काफ़ी बच्चों को और पेरेंट्स को भी मोटिवेट किया है, और मैंने पाया है और सामने अपने लाइफ में मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो
इस तरह की परीक्षाओं में, इस तरह के रिज़ल्ट में किसी वजह से अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन बाद में उनको अगर सही मार्गदर्शन मिला, उनके पेरेंट्स ने उनको अगर सपोर्ट दिया, तो दूसरे फ़ील्ड में जैसे स्पोर्ट्स का फ़ील्ड हुआ, इवन आपका जो म्यूज़िक का फ़ील्ड है, ड्राइंग का फ़ील्ड है, और आजकल तो इतने सारे नए फ़ील्ड आ गए हैं कि पेरेंट्स को, अभिभावक को, इवन शिक्षकों को नहीं पता है, और बच्चे उसमें इतना अच्छा-अच्छा कर रहे हैं, इतना ऊपर जा रहे हैं, जिसमें कि ये जो आपके ट्रेडिशनल जो कैरियर हैं, वो सारे के सारे उसके आगे बहुत गौण हो जा रहे हैं। तो इसलिए आप अपने बच्चे को केवल एक पक्षी इस रिज़ल्ट को देख कर के कोसने का प्रयास न करें। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर बाय द वे आपका बच्चा रिज़ल्ट अच्छा नहीं कर पाया है, तो हम करें क्या? तो सबसे पहले ये काम करें आप कि कुछ दिनों तक आप भी शांत रहें, बच्चे को भी शांत रहने दें, और अगर हो सके तो आप बच्चे का मनोबल बढ़ाइए। एज़ ए पेरेंट केवल आप ही एक ऐसे हैं जो इस दुनिया में बच्चे को डीमोटिवेट होने से, अवसाद में जाने से आप बचा सकते हैं। बाहर तो सारे लोग खिल्ली उड़ाने के लिए हैं, आप तो बड़े हो, आप उसको सँभाल सकते हो, लेकिन आपका बच्चा जिस स्टेज पे है, वो डिप्रेशन में ना जाए, अवसाद में ना जाए, वो हताशा में ना जाए, इससे बचाने के लिए सबसे पहले आप उसका साथी बनिए, उसको आप सपोर्ट करिए। अब उसके बाद आप उसकी वजह को ढूँढिए कि क्या वजह से आपका बच्चा अच्छा नहीं कर पाया, उसको आप ध्यान दीजिए। कई वजह हो सकती है, पहला वजह हो सकता है कि बच्चे की रुचि ज़्यादा पढ़ने में नहीं है। तो अगर पढ़ने में रुचि नहीं है तो उसका रुचि आप खोजिए किसमें है, या अगर रुचि नहीं है तो उसको धीरे-धीरे बढ़ाने की कोशिश करिए। दूसरा है कि अगर कुछ विषय में बच्चा अच्छा किया है और कुछ विषय में खराब किया है, आपका बच्चा अगर एक विषय में भी अच्छा किया है, तो ये मान के चलिए कि आपका बच्चे में कोई कमी नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है उसकी मशीनरी काम कर रही है। शेष में कहीं न कहीं उसका जो समझ का स्तर है, या तो चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है, या तो उसका बेस इतना कमज़ोर है जिसको शिक्षक लोग वहाँ से उठा नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से वह बच्चा उसमें परेशान है, उसमें उसका रुचि नहीं हो पा रही है। तो उसके पास किताब-कॉपी है कि नहीं है, उसका जो दोस्ती है, वो कैसी है, उस पे नज़र रखना। विषय अगर समझ में नहीं आ रहा है, कोई एक विषय नहीं समझ में आ रहा है, कभी-कभी हम देखते हैं, बेटा क्या तुम्हारा कमज़ोर है? कहते हैं सर मेरा मैथ कमज़ोर है। कोई कहता है सर मेरी सोशल साइंस कमज़ोर है। तो अगर 10th का बच्चा सोशल साइंस कमज़ोर है, तो साइंस के बच्चों को सोशल साइंस पढ़ने में थोड़ा-सा उसका ट्रेंड अलग होता है, वो समझाने की ज़रूरत पड़ती है। अब उसको अगर टीचर से भी नहीं बात वो समझ में आ रही है, पेरेंट्स भी कोई बताने वाला नहीं मिल रहा है, वैसा कोई साथियों का सहयोग भी नहीं मिल रहा है, तो आखिर वो बच्चे में सुधार आएगा कहाँ से? और फिर उसका दोष हम बच्चे के ऊपर क्यों मढ़ सकते हैं? तो इस तरह से आप देखिए कि किस पार्ट की वजह से उसका रिज़ल्ट खराब हुआ है, उसको धीरे-धीरे आप सुधारने का प्रयास करिए, उस पोर्शन को आप मज़बूत कराने में हो जाता है। पढ़ाई के दौरान किसी एक साल में अगर आपके बच्चे का रिज़ल्ट ख़राब हो जाता है और उसको आप सँभालते नहीं हो, वो डिमोटिवेशन में चला जाएगा, तो आपका ही बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन आपने अगर उसको सँभाल लिया, उसको समझा दिया, बच्चे ने भी अगर महसूस कर लिया कि हमारी कमियाँ कहाँ-कहाँ थी, तो वहाँ के बाद वो जितना तेज़ी से आगे बढ़ेगा कि आप देखेंगे कि उसके बाद आमूल-चूल परिवर्तन उसके उसके अंदर देखने को मिलेगा। हम लोगों ने ऐसा देखा हुआ है। उन पेरेंट्स को मैं बताना चाहूँगा जिनके बच्चे क्लास 12 के बाद बाहर एडमिशन के लिए जाते हैं और वो भी नंबर के लिए ललायित रहते हैं। आप अच्छी तरह से इस भ्रम में मत रहिए कि अगर आपका बच्चा 100% भी पाता है, तो आपके बच्चे के नंबर के ऊपर कहीं एडमिशन होना है। ना तो जेईई में होना है, ना एडवांस में होना है, मतलब ना तो आईआईटी में होना है, ना नीट में होना है उस नंबर पे। सब सारे जो एडमिशन होते हैं, उनके लिए अलग से एग्ज़ाम होते हैं। आईआईटी का अलग है एग्ज़ाम, नीट का अलग है एग्ज़ाम, सभी यूनिवर्सिटियाँ अपना एग्ज़ाम लेती हैं। तो आप काहे को नंबर के लिए परेशान हैं? हाँ, बच्चे को प्रयास करिए शुरू से ही कि उसका विषय के प्रति समझ बढ़े, और साथ ही साथ जिस दिशा में उसको आगे जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है तो उसके लिए तैयारी शुरू से करना शुरू कर दे। आईआईटी, मेडिकल में जाना है तो उसके लिए तैयारी शुरू से करना शुरू कर दे, और बोर्ड का भी साथ में देखते रहे। ऐसा नहीं केवल बोर्ड पे फ़ोकस कर दिया और इन एग्ज़ाम्स पे फ़ोकस नहीं किया, तो बोर्ड का नंबर लेकर के बच्चा क्या करेगा? बहुत से बच्चों को मैं देखता हूँ 100% पाएँ, 99% पाएँ, और इन परीक्षाओं में जाकर के वो अच्छा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस पर उन्होंने फ़ोकस ही नहीं किया, पूरा का पूरा फ़ोकस अपना बोर्ड पे कर दिया। और बच्चे जानते भी हैं, इस बात को जानते भी हैं, लेकिन समाज के डर से और पेरेंट्स के डर से वो टोटल बोर्ड पे फ़ोकस हो जाते हैं कि पहले 100% हम ला दें, जिससे कि हमारे मम्मी-पापा और गदगद हो जाएँ, हमारे जो है रिश्तेदारों में हमारी ताली बजना शुरू हो जाए। वो पूरा का पूरा फ़ोकस उसी पे कर देते हैं, नंबर पे कर देते हैं। तो पढ़ाई को, बच्चे को के आकलन को नंबर तक आप सीमित न करें, वो विषय को समझें और आप उसकी रुचि को समझें,
उसकी रुचि को समझते हुए उसको आप मोटिवेट करें, उसको आप सपोर्ट करें। और लास्ट में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अपने शौक़ को और समाज के शौक़ को बच्चे पर थोपने का प्रयास न करें। सारे लोग बच्चों को इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, बहुत बड़े अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूट में जाए, ये पाल करके और बच्चे को सोचते हैं कि बच्चा मेरा उसी में जाए। ऐसी सोच अपने दिमाग में वो बैठाए रहते हैं और बच्चे उनको खुश करने के लिए, उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी समय में हमारे गुरु ने भी हमको बताया था कि आप किसी भी फ़ील्ड में हो, वो फ़ील्ड चाहे कितना बोगस हो, लेकिन उसमें अगर आप टॉप पे हो, तो वहाँ वैकेंसी है। देयर इज़ वैकेंसी, देयर इज़ वैकेंसी इवन इन बोगस फील्ड एट द टॉप। देयर इज़ वैकेंसी इवन इन बोगस फील्ड एट द टॉप। जिस फील्ड को आप सबसे खराब समझते हो, अगर उसमें भी आप सबसे अच्छा हो, तो आप समझ जाओ कि जो चमकते हुए फील्ड हैं, उनमें आप अच्छे हैं, क्योंकि आप दूसरे फील्ड के आप सितारा हो। अब आप टॉप पे जाओगे कैसे? सब्जेक्ट शुड बी इन योर वेन्स। जो विषय है वो आपके रक्त में दौड़ना चाहिए, रुधिर में दौड़ना चाहिए। विषय पे इतना कमांड कर लो, पहले इस रुचि का विषय खोजो, क्षेत्र खोजो और उस क्षेत्र में आप अपने आप को इतना डुबा दो कि आप टॉप पे हो जाओ। पखावज को कोई नहीं जानता है, लेकिन उस पखावज को बजाने वाला भी अगर इंडिया लेवल का हो जाता है, विश्व लेवल का हो जाता है, तो उसका नाम हो जाता है। इस तरह से बच्चों को भी मैं बोलना चाहूँगा, पेरेंट्स को भी मैं बोलना चाहूँगा, सभी से कहना चाहूँगा कि रिजल्ट पर फोकस हो करके किसी के व्यक्तित्व का आकलन न करें। बच्चे को मोटिवेट करें, उनका साथी बनें और उनके जीवन में आगे बढ़ने में सहायक हों। जय हिंद, जय भारत।